हेलो फ्रेंड्स। इस क्लास में हम लोग डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में वैसे तो बहुत सारे कमांड्स हैं, पर इनमें जो जो मेन कमांड्स हैं उसके बारे में ही हम लोग जानेंगे। ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है जो पिक्चर्स को सपोर्ट नहीं करता है। इसको टिम पैटर्सन द्वारा 1981 में लिखा गया था और इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। आप इसमें स्मॉल लेटर में लिखिए या कैपिटल लेटर में लिखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डॉस को स्टार्ट करना सीखेंगे। डॉस को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा और इसमें CMD टाइप करना होगा और इसके बाद इंटर प्रेस करना होगा। जैसे ही आप CMD टाइप करिएगा तो ये डॉस ओपन हो जाएगा। डॉस ओपन होने के बाद आप इसको फुल स्क्रीन करने के लिए मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक कीजिएगा तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, मगर किसी किसी कंप्यूटर में ये फुल स्क्रीन नहीं हो पाता है। तो इसको फुल स्क्रीन करने के लिए एक कमांड है जिसका नाम है WMIC कमांड। जैसे हम लोग WMIC लिखकर इंटर प्रेस करते हैं तो उसके बाद जब हम लोग इसको एक बार फिर से मिनिमाइज और उसके बाद फिर से मैक्सिमाइज करते हैं तो ये फुल स्क्रीन में कवर कर लेता है। तो चलिए अभी हम लोग इसको फुल स्क्रीन नहीं रखते हैं क्योंकि हम लोग को अभी सीखना है, तो हम लोग को अच्छे से दिखना चाहिए। इधर से कट जा रहा है इसलिए हम इसको छोटा करके आप लोग को दिखाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं DIR कमांड के बारे में। DIR कमांड जो होता है वो हम लोग को किसी भी स्टोर का पूरा डायरेक्टरी दिखाता है कि उसमें कौन कौन सा फोल्डर्स है। जैसे मान लीजिए C ड्राइव में का हम लोग को डायरेक्टरी देखना है तो DR कमांड से दे सकते हैं, D ड्राइव का, E ड्राइव का, या फिर किसी भी फोल्डर के अंदर कोई भी फोल्डर हो उन सारे के बारे में हम लोग को DR कमांड के बारे में पता चल जाता है। जैसे अभी मान लीजिए अभी हम लोग को देखना है कि C ड्राइव के यूज़र के सर्वर में, यानी कि C एक ड्राइव है उसके अंदर एक यूज़र नाम का फोल्डर बना हुआ है और यूज़र नाम के फोल्डर में एक सर्वर नाम का फोल्डर बना हुआ है और इस सर्वर के फोल्डर में कौन कौन सा फाइल्स या फोल्डर्स उसको देखने के लिए हम लोग DIR कमांड का यूज करते हैं। हम लोग जैसे ही DIR लिखकर इंटर प्रेस करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इस सर्वर वाले फोल्डर में, यानी सर्वर वाले डायरेक्टरी में कौन कौन से डायरेक्टरीज बने हुए हैं। जैसे कॉन्टैक्ट डायरेक्टरीज, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, फेवरेटीज, लिंक्स, इतने सारे डायरेक्टरीज बने हुए हैं। उसी तरह से अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि D ड्राइव में, यानी D ड्राइव में जाने के लिए हम लोग D कॉलम लिखकर इंटर प्रेस करेंगे तो हम लोग D डायरेक्टरी में पहुंच जाएंगे। और D डायरेक्टरी में पहुंचने के बाद हम लोग यहाँ पे DIR कमांड लिखकर इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए इसमें हम लोग को कौन कौन सा डायरेक्टरीज है ये हम लोग को यहाँ पे शो करेगा। उसी तरह से अगर हम लोग ई ड्राइव में जाना चाहते हैं तो E लिखकर कॉलन बना के इंटर प्रेस करेंगे तो हम लोग E ड्राइव में चले जाएंगे और यहाँ का हम लोग DIR क्लिक करके इंटर करेंगे तो हम लोग इसमें कौन कौन सा बना हुआ है वो सारा पता चला जाएगा कि इसमें डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है, एक्स्ट्रा वर्क है, माई स्टूडियो सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन क्लास, इतना तरह का इसमें डायरेक्टरीज बना हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी स्टोरेज का डायरेक्टरीज यानी उसका कौन कौन सा फोल्डर उसके अंदर बना हुआ है उसके बारे में DIR कमांड से जान सकते हैं। तो समझ में आ गया DIR कमांड क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए इस माई इंस्टीट्यूट वाले जो डायरेक्टरीज है उसके अंदर कौन कौन सा डायरेक्टरीज है, और तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को उसमें जाना पड़ेगा और किसी भी डायरेक्टरीज में जाने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा CD और उसका फोल्डर का नाम, जैसे माई इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट लिख देंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हम लोग E ड्राइव के माई इंस्टीट्यूट वाले डायरेक्टरीज में पहुंच गए हैं। और इस माई इंस्टीट्यूट के डायरेक्टरीज में कौन कौन सा डायरेक्टरीज है इसको जानने के लिए हम लोग फिर से DIR कमांड का यूज करके इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हम लोग को पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन सा डायरेक्टरीज था। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग को मान लीजिए E ड्राइव में फिर से वापस जाना है, यानी कि माई इंस्टीट्यूट को हटा देना है। हम लोग जो माई इंस्टीट्यूट वाले डायरेक्टरीज में अभी हैं उससे हट के हम लोग को डायरेक्ट E ड्राइव में जाना है। तो अभी देखिए E कॉलम लिखिएगा और इंटर प्रेस कीजिएगा तो वो वहाँ नहीं जाएगा, वो माई इंस्टीट्यूट में ही रहेगा।
प्रीवियस वाले में जाने के लिए हम लोग को cd कमांड, cd डॉट डॉट कमांड का यूज करना पड़ता है। हम लोग cd डॉट डॉट 2 बार लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हम लोग पीछे चले जाएंगे, यानी हम लोग ई ड्राइव में चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टरीज को चेंज कर सकते हैं cd कमांड के थ्रू। किसी भी डायरेक्टरीज में जाने के लिए हम लोग को cd डॉट डॉट कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग MS DOS में ये सीख गए कि किसी भी डायरेक्टरीज को कैसे देखा जाता है और किसी भी डायरेक्टरीज में कैसे पहुंचा जाता है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग ई ड्राइव में हैं, अब डी ड्राइव में जाएंगे तो डी कॉलम इंटर प्रेस करेंगे तो हम लोग डी ड्राइव में पहुंच जाएंगे। अब उसके बाद डी ड्राइव का हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा डायरेक्टरीज बना हुआ है। तो DIR देखेंगे, इंटर करेंगे, इसमें इतने तरह का डायरेक्टरीज बना हुआ है। अब इसमें से हम लोग को मान लीजिए जाना है डाउनलोड्स वाले डायरेक्टरीज में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, टाइप करेंगे CD और यहाँ पे डाउनलोड CD स्पेस, मेरा कीबोर्ड थोड़ा गड़बड़ है, स्पेस बटन नहीं ले रहा है। CD और उसके बाद हम लोग डाउनलोड टाइप कर देंगे, DOWNLOADS। ठीक है, और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे हम लोग इंटर प्रेस करेंगे हम लोग डी ड्राइव के डाउनलोड डायरेक्टरीज में आ गए हैं। और डाउनलोड डायरेक्टरीज में कौन कौन सा डायरेक्टरीज है इसको हम लोग को देखना है। तो इसके लिए हम लोग DIR कमांड फिर से यूज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हम लोग देख लेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सा डायरेक्टरीज बना हुआ है। तो हम लोग 2 चीज़ अभी सीख गए हैं कि DIR कमांड क्या होता है। DIR कमांड के थ्रू हम लोग किसी भी स्टोरेज डिवाइस में, जैसे डी ड्राइव, C ड्राइव, E ड्राइव या फिर किसी भी डायरेक्टरीज के अंदर हम लोग कैसे उसको देख सकते हैं कि कौन कौन सा उसके अंदर फोल्डर, डायरेक्टरीज का मतलब फोल्डर, कौन कौन सा उसके अंदर फोल्डर बना हुआ है। और हम लोग अभी CD कमांड के बारे में भी जान गए। CD डॉट डॉट कमांड क्या करता है, हम लोग को एक स्टेप पीछे ले जाता है। यानी कि अगर हम लोग अभी हम लोग डी ड्राइव के डाउनलोड्स में है, अगर हम लोग को फिर से डी ड्राइव में जाना है तो इसके लिए हम लोग को CD डॉट डॉट इंटर प्रेस करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक स्टेप पीछे यानी डी ड्राइव में चले जाएंगे। अब हम लोग जानते हैं कि MD कमांड क्या होता है। MD कमांड के थ्रू हम लोग कोई भी एक नया डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं जहां हम लोग को क्रिएट करना है। हम लोग डी ड्राइव, ई ड्राइव, C ड्राइव, जहां भी हम लोग को डायरेक्टरी क्रिएट करना है उसके लिए हम लोग सबसे पहले उस जगह पे चले जाएंगे और उसके बाद हम लोग MD कमांड के थ्रू एक नया डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि अभी देखिए, अभी हम लोग डी ड्राइव में हैं और यहाँ पे DIR कमांड, अभी ई ड्राइव में चलते हैं, ई ड्राइव में जाते हैं, इंटर करते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा डायरेक्टरीज पहले से मौजूद है। तो हम लोग के पास यहाँ पे डेस्कटॉप एंड डाउनलोड, एक्स्ट्रा वर्क, माई इंस्टीट्यूट, माई सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन क्लासेस, कुल 5 डायरेक्टरीज पहले से मौजूद है। ठीक है, हम चाहते हैं कि एक और डायरेक्टरीज ई ड्राइव में बन जाए, इसके लिए हम लोग इसका यूज करेंगे MD कमांड का। हम लोग यहाँ लिखेंगे MD और जिस नाम से भी हम लोग को फाइल बनाना है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग को स्मार्ट नाम से ही बनाना है तो हम लोग स्मार्ट टाइप कर लेंगे यहाँ पे, और सॉरी SMART स्मार्ट टाइप कर लेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो अब क्या हो गया, तो ई ड्राइव में एक और नया डायरेक्टरी जुट गया जिसका नाम है स्मार्ट। उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो चेक करने के लिए DIR कमांड लिख के इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे स्मार्ट नाम का एक नया डायरेक्टरीज बन गया है। इसको आप लोग विंडो के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। विंडो के थ्रू चेक करने के लिए आप लोग देखिए माई कंप्यूटर में चले जाइए और माई कंप्यूटर के ई ड्राइव में जाइएगा तो देखिए एक नया फोल्डर बन के तैयार हो चुका है जिसका नाम है स्मार्ट। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कैसे बनाते हो तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं न्यू पे और नया फोल्डर बना लेते हैं, जो भी बनाना है, जैसे हाई बनाना है, इंटर करते हैं तो एक नया फोल्डर बन जाता है। तो ये इसके थ्रू डायरेक्ट तो बन ही जाता है, साथ साथ हम लोग DOS के थ्रू भी बना सकते हैं, वही हम आप लोग को बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नया फोल्डर हम बना है सिंपल वे में। अब हम लोग उसके डायरेक्टरी को चेक करते हैं कि वहाँ पे ये हाई नाम का डायरेक्टरीज आया है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे DIR लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे हाई नाम का एक डायरेक्टरीज आ गया है ना। तो इस तरह से हम लोग DIR कमांड, CD कमांड, MD कमांड के बारे में जान गए। अब हम लोग RD कमांड के बारे में जानेंगे। RD कमांड के थ्रू हम लोग किसी भी डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं उस डायरेक्टरी में से ही।
जिस डायरेक्टरी में वो पहले से बना हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाई नाम का एक डायरेक्टरी है और इस डायरेक्टरी को हमको रिमूव करना है वहाँ से। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आर कमांड का यूज करेंगे। हम लोग लिखेंगे आर और उस फाइल का या फोल्डर का नाम जिसको हम लोग को रिमूव करना है, तो आर उसके बाद HII लिखा हुआ था, उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे तो वो डायरेक्टरी वहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। आइए हम लोग चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम DIR लिखेंगे और इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर HII नाम का फोल्डर डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग वहाँ से भी चेक अगर आप लोग को करना है तो आप चेक कर सकते हैं। माई कंप्यूटर में जाइए, ई ड्राइव में जाइए और यहाँ देखिए हाई नाम का फोल्डर डिलीट हो चुका है। अब यहाँ एक स्मार्ट नाम का फोल्डर है, इसको भी हम लोग डिलीट करना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। हम लोग को लिखना पड़ेगा RD। बस एक बात का ध्यान देना है कि वो फोल्डर एम्प्टी होना चाहिए। अगर वो फोल्डर एम्प्टी नहीं है और वो डायरेक्टरी अगर एम्प्टी नहीं है तो वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो RD स्मार्ट लिखे और इंटर प्रेस कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, वहाँ से उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग RD कमांड के बारे में भी जान गए। अब जानते हैं हम लोग कॉपी कॉन कमांड के बारे में। हम लोग को कोई भी नया फाइल बनाने के लिए कॉपी कॉन कमांड का यूज करना पड़ता है। कॉपी कमांड के थ्रू हम लोग कोई फाइल बनाते हैं। अभी हम लोग जो भी बना रहे थे वो फोल्डर बना रहे थे, ठीक है, मगर अब हम लोग को क्या बनाना है, फाइल बनाना है। फाइल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कॉन कमांड का यूज करेंगे। कॉपी कॉन कमांड के लिए हम लोग को सब ई ड्राइव में मान लीजिए कोई फाइल बनाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कॉपी कॉन। उसके बाद उस फाइल का नाम देना होगा जिस नाम से उस फाइल को आप बनाना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम उस फाइल का नाम दे देते हैं स्मार्ट, ठीक है, और इसके बाद .txt इसका एक्सटेंशन दे देते हैं कि txt फाइल बनेगा। तो इसका प्राइमरी फाइल तो हम लोग स्मार्ट दिए हैं और इसका एक्सटेंशन नेम .txt दे दिए हैं। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद अब आप जो भी कुछ भी लिखना चाहते हैं इसमें लिखिए। जैसे लिख सकते हैं दिस इज माई ऑनलाइन क्लास। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब हम लोग इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए कमांड का यूज है। हम लोग 2 कमांड से इस फाइल को सेव कर सकते हैं। सबसे पहला तो है कि हम लोग Ctrl+Z बटन दबाएंगे तो भी सेव हो जाएगा, और या फिर हम लोग F6 बटन भी दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। आप दोनों में से कोई भी बटन यूज कर सकते हैं। आप Ctrl+Z बटन दबाइए या फिर Alt बटन F6 बटन दबाइए और इंटर प्रेस कर दीजिए तो एक फाइल की 1 फाइल्स कॉपी हो जाएगा। इसका मतलब कि हम लोग इस तरह कॉपी कॉन कमांड के थ्रू हम लोग एक नया फाइल बना लिए हैं जिसका नाम है smart.txt। txt उसका एक्सटेंशन नेम है और इसके अंदर हम लोग दिस इज़ माई ऑनलाइन क्लास लिखे हैं। इसको चेक करने के लिए हम लोग माई कंप्यूटर में जाके ई ड्राइव में जाके देख सकते हैं कि स्मार्ट नाम का एक पहले से फाइल बन गया है जिसमें दिस इज़ माई ऑनलाइन क्लास लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कॉपी कॉन के थ्रू एक नया फाइल बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो कॉपी कॉन से जो हम लोग फाइल बनाए थे, बाद में किसी दूसरे दिन पता करना है कि जो हम फाइल बनाए थे उसके अंदर क्या लिखा हुआ था। जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग टाइप कमांड का यूज करते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डॉस को डिलीट कर देते हैं, सॉरी डिलीट नहीं, एग्जिट हो जाते हैं यहाँ से, और उसके बाद फिर से हम लोग डॉस ओपन करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग फिर से CMD लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, आ गया। अब देखिए हम लोग फिर से ई ड्राइव में चले जाएंगे और सबसे पहले ई ड्राइव का डायरेक्टरी चेक कर लेते हैं। ई ड्राइव का डायरेक्टरी में एक बेसिक नाम का डायरेक्टरी है, यानी फोल्डर है, डेस्कटॉप, ये सब फोल्डर्स है इसके अंदर, और एक यहाँ पे फाइल भी बना हुआ है जिसका नाम है smart.txt। और हम जानना चाहते हैं कि इस smart.txt के जो फाइल है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसके लिए हम लोग टाइप कमांड का यूज करते हैं। हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पे टाइप स्पेस और उस फाइल का नाम smart.txt। हम लोग जैसे ऐसा लिखते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो ये हम लोग को बता देगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ था, दिस इज़ माई ऑनलाइन क्लास लिखा हुआ था ना। तो इस तरह से हम लोग उस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है ये जान सकते हैं। ठीक है, तो ये था टाइप कमांड। अब हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग फाइल बनाए हैं डॉस के थ्रू smart.txt उसको डिलीट करना, मतलब उसको हम डिलीट करना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे, डेल कमांड। हम लोग क्या करेंगे, DEL डेल लिखेंगे और उसके बाद हम लोग उस
फाइल का नाम लिखेंगे जिसको हम लोग को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम लोग स्मार्ट लिखेंगे .txt लिखेंगे। तो देखिए जैसे ही हम लोग यहाँ पे स्पेस देना होगा, डेल स्पेस, कभी कभी ना मेरा स्पेस बटन ना काम ही नहीं करता है, डेल, उसके बाद स्मार्ट .txt और इंटर प्रेस कर देंगे। तो क्या हो गया, डेल कमांड के थ्रू हम लोग का जो वो फाइल हम बनाते हैं smart.txt वो डिलीट हो चुका है। चेक करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टरी चेक कर लेंगे, इसका dr लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग को वो smart.txt नहीं दिख रहा है। और अगर आप लोग को इसको उसके थ्रू चेक करना है, माई कंप्यूटर के थ्रू, तो वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर में जाइए, ई ड्राइव में जाइए, देखिए यहाँ पे कोई भी स्मार्ट नाम का फोल्डर नहीं बना हुआ है। इस तरह से हम लोग डिलीट कर दिए उसको। तो अभी हम लोग जाने कॉपी कॉन के थ्रू किसी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, उस फाइल के अंदर जो भी लिखे हैं उसको टाइप कमांड के थ्रू देख सकते हैं, और इस फाइल को कैसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं डेल कमांड के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं रीनेम कमांड के बारे में। रीनेम कमांड के थ्रू हम लोग किसी भी फोल्डर्स को रीनेम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी ई डायरेक्टरीज में बेसिक्स, डेस्कटॉप, एक्स्ट्रा वर्क, इतने सारे डायरेक्टरीज बना हुआ है, उसमें से हम लोग बेसिक को दूसरे नाम से चेंज करना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेन कमांड का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखना होगा रेन, उसके बाद लिखना होगा बेसिक, जो उस फाइल का नाम है, रेन स्पेस देना होगा, उसके बाद लिखना होगा बेसिक, उसके बाद फिर से स्पेस दीजिए और नया जो भी नाम देना है, जैसे मान लीजिए हम इसको चेंज नाम देना चाहते हैं तो चेंज नाम दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर इंटर प्रेस करेंगे। तो अब क्या होगा कि वो जो बेसिक्स नाम का फोल्डर था, जो डायरेक्टरी था, वो क्या हो गया, अब चेंज नाम से चेंज हो गया है। उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, फिर से dir कमांड में जाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो बेसिक नाम का था वो बेसिक नाम क्या किस नाम में चेंज हो गया, चेंज के नाम से। जैसे उसको अगर हम लोग उसके थ्रू भी देखना चाहते हैं तो माई कंप्यूटर में जाएंगे, ई ड्राइव में जाएंगे, और यहाँ जो बेसिक्स नाम का फोल्डर था वो किस नाम से चेंज हो गया है, चेंज के नाम से चेंज हो गया, ठीक है। तो ये था रेन कमांड। अब कुछ और कमांड्स है जिसको हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि सिंपल डेट कमांड के बारे में सिर्फ यहाँ पे डेट लिखना है और इंटर प्रेस करना है, तो ये हम लोग को बता देगा कि अभी कौन सा करेंट डेट है। और इस डेट को हम लोग नया डेट के थ्रू भी बदल सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए अगर ये गलती से कुछ और, मतलब आज 23 जून है मगर यहाँ पे 25 रहता, तो हम लोग उसको सुधार सकते थे। या फिर कुछ भी रहता तो हम लोग यहाँ से इसको सुधार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग टाइम कमांड के भी जान लेते हैं। टाइम लिखेंगे, इंटर करेंगे तो अभी कितना टाइम हो रहा है ये भी यहाँ पे बताएगा, और इसको भी हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था डेट कमांड, टाइम कमांड, और उसके बाद हम लोग यहाँ से डॉस से एग्जिट भी हो सकते हैं। डॉस एग्जिट होने के लिए सिंपली एग्जिट लिखिए और इंटर प्रेस कीजिए, डॉस बंद हो जाएगा। इस तरह से आज हम लोग dir कमांड के बारे में, md कमांड, cd कमांड, rd कमांड, कॉपी कॉन, रीनेम के बारे में जान गए हैं। टाइप कमांड, डेल कमांड, टाइम कमांड और डेट कमांड के बारे में जान गए। अब बचा cls कमांड। cls कमांड के बारे में जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से cmd ओपन करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे dir लिखेंगे, ठीक है। dir लिखेंगे तो ये पूरा स्क्रीन क्या हो गया, भर गया ना। तो इस पूरे स्क्रीन में जगह नहीं है लिखने के लिए, या फिर लिख रहे हैं तो उतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर करने के लिए cls कमांड का यूज करते हैं। cls लिखिए, इंटर प्रेस कीजिए, तो वो स्क्रीन पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। यही काम है cls कमांड का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।